नाज़रीन, एक वाक़या हुआ खौफनाक आतिशज़दगी का। अभी मुझे बताया गया, अभी हम मौके पे मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर असगर हयात साहब। असगर हयात साहब, ये क्या अभी तक खबरें हैं? ये क्या इतनी ही दुकानें जली हैं जितनी रिपोर्ट हो रही हैं? क्या हुआ? और मैं सेकंड हिस्से में आपसे ये पूछूंगा कि यहाँ पर जो फायर एक्सटिंग्विश या आग पर काबू पाने की जो हमारा डिपार्टमेंट है, उसकी हालत ज़ार क्या है? वो पहुँचा, नहीं पहुँचा, और इतना नुकसान कैसे हो पाया? असगर जी देखें, गुज़िश्ता रात जो है वो तकरीबन 9:50 पे ये आग लगी है और कल यहाँ पर बाजार भी था। तमाम दिन जो है वो एक्टिविटी जारी रही। उसके बाद जब स्टॉल्स बंद करके लोग अपने घरों को रवाना हो गए तो उसके बाद यहाँ पर जो है वो आग लगी है। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी यहाँ पर मौजूद थे। उसने इब्तदाई तौर पर जो है वो उसमें पानी भी कम था, उसने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। और आग क्योंकि गारमेंट के स्टॉल पे लगी थी, कपड़ों के स्टॉल पे लगी थी, तो तेज़ी से जो आग है ये फैल गई और इसने मुख्तलिफ जो बाज़ार के सेक्शंस हैं इसको अपनी लपेट में ले लिया। तकरीबन बाज़ार के 9 सेक्शंस इस आग से मुतासिर हुए हैं। 350 से ज़्यादा स्टॉल जो है वो जलकर खाकसर हो गए हैं और लोगों का की जो जमा पूंजी है वो जो है वो जो आग है इसकी नज़र हो गई है। हम जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर दर्जनों की तादाद में जो है स्टॉल होल्डर्स मौजूद थे, जो अपना जो सामान है उसको राख होते हुए गुज़िश्ता रात हम जब यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा। और आज दिन को भी और अभी शाम असगर यार, तो यहाँ पर जो आग लगी है इतवार बाजार में, हर साल जो है वो लगती है तकरीबन। असगर जो इतवार बाजार है ये जो यहाँ पर है, इसमें हर साल तकरीबन आग लगती है। 9 सालों में मेरे सामने डाटा पड़ा हुआ है, 6 दफ़ा जो है वो आग लगी है। 2024 में, 2022 में, 2019 में, 2018 में, 2017 में आग लगी है और उसमें भी सैकड़ों स्टॉल्स जो हैं वो जले। हर साल जो है वो गर्मियों में इस्लामाबाद के अंदर 2 मकामात हैं, एक इतवार बाजार है, दूसरा मारला हिल्स है, इनमें आग लगती है। कभी कोई वजूहात का पता चला कि आग क्यों लगती है, वजह क्या है? क्या ये वहाँ की जो स्टॉल होल्डर्स हैं उनकी गफलत है, या कोई वहाँ ऐसा कारोबार होता है जिसको छुपाने के लिए आग लगती है, या हुकूमती गफलत है, या वहाँ पर जो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है, या वहाँ पर जो वो जो फायर ब्रिगेड है वो इस काबिल नहीं है कि आग लगी और फौरी उसको बुझा दिया जाए? क्योंकि आग तो लगती होगी एक किसी स्टॉल में और वहां से वो फैल जाती है फौरी तौर पे उसको बुझाया नहीं जा सकता। जी देखें, बिल्कुल इसी तरह ये गुज़िश्ता 9 सालों में 6 बड़े वाक़यात जो है वो आग लगने के हुए हैं। 2017 से अगर हम शुरू करें, 2017, 2018, 2019 में हर साल ये आग लगती रही है। फिर 2020, 2022 और 2024 और 2026 में ये आग जो है वो लगी है। तकरीबन हर साल पहले 3-4 सालों में ये आग लगती रही है और मुख्तलिफ वजूहात इसकी बताई जाती रही हैं। तकरीबन ये कहा जाता रहा है कि सोलर पैनल्स हैं तो यहाँ पर उसकी बैटरीज हैं, उसकी वजह से फिर यहाँ पे सोलर पैनल्स जो है वो ख़त्म किए गए। इसके अलावा जो स्टॉल्स हैं ये मुख्तलिफ प्राइवेट लोगों के पास हैं, यानी कि किसने स्टॉल लिया तो वो उसने आगे किराए पर दे दिया। इसकी वजह से भी लोगों की रंजिशें आपस में भी थी। जो डायरेक्टर हैं अनम फातिमा, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये स्टॉल्स जो थे जो प्राइवेट लोगों के पास थे जो आगे किराए पर दे देते थे, इन स्टॉल्स को किराए का सिलसिला भी हमने ख़त्म कर दिया और जो स्टॉल लेगा वही स्टॉल यहाँ पर चलाएगा। इसके अलावा मुख्तलिफ वजूहात मुख्तलिफ अदवार में जो है वो बताई जाती रही हैं। लेकिन जो इंक्वायरी कमेटियाँ, क्योंकि हर दफ़ा आग जब लगती है तो एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है, इस दफ़ा भी इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है। 7 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की सरबराही में, जिसमें चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन भी हैं, एसपी हैं, सिविल डिफेंस के लोग भी हैं। तो ये एक कम्प्रीहेंसिव किस्म की कमेटी जो है ये बनाई गई है और ये इसको कहा गया है कि ये तहकीकात करे। लेकिन ये है कि हर दफ़ा कमेटी बनाई जाती है, उसकी रिपोर्ट कभी तक सामने नहीं आई। असगर ये तहकीकात तो होंगी, इससे पहले जो साल गुजरे हैं असगर, जो पहले साल गुजरे हैं 9 साल, उसमें भी आग लगती रही है। क्या उसकी तहकीकाती कमेटियों की रिपोर्ट आई और इसमें कितना नुकसान हुआ है स्टॉल होल्डर्स का? उससे पहले भी जो नुकसान होते रहे, क्या हुकूमत अजाला करती है? और जो आपने एक रंजिश की बात की है, आपस में रंजिश की बात की है, क्या वो आपस की रंजिश से इसकी वजह तो नहीं है कि वो आग लगाई जाती है ताकि मेरा स्टॉल नहीं तो फिर किसी का भी नहीं?
जी देखिए, गुज़िश्ता जो 9 साल के आग लगने के वाक़यात अगर देखें तो हर बार कमेटी बनती रही है और हर बार जो है वो कमेटी तहकीकात करती रही है, लेकिन कभी भी उसकी रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आई। ये ऐसा ही हुआ है कि आज लग गई है, 2-3 रोज़ तक उसकी कवरेज हुई है और ऑफिसर्स भी यहाँ पर एक्टिव रहे हैं। गुज़िश्ता जो आग लगी उसमें चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अली रंधावा थे, वो यहाँ पर आए, उन्होंने कमेटी तश्कील देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम मुआवजा भी देंगे। बाद में हमने ये रिपोर्ट किया सेनेट के डॉक्यूमेंट से, सेनेट की कमेटी में, सेनेट के क्वेश्चन से, कि जब उनसे पूछा गया कि ये मुआवजा दिया गया है, नुकसान कितना हुआ, तो करोड़ों रुपए का नुकसान था, लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया। आज भी हमें यहाँ पर फैमिलीज मिली हैं, लोग मिले हैं। वो एक साहब थे, वो बाइक पर आए थे 2 बच्चों के साथ। उन्होंने अच्छा, मुझे असगर ये बताएं, असगर ये बताएं कि हर मुल्क, ये हमारा कैपिटल है, यहाँ पे क्या जो हमारा फायर ब्रिगेड है उसकी क्या हालत ज़ार है? कोई आपके पास फिगर्स हैं कि हमारे पास कितने ट्रक्स हैं, कितने फायर बुझाने वाले जो गैजेट्स हैं? उस सिलसिले में क्या हम एक तसल्ली बख्श हमारे पास, इससे तो नहीं लगता कि तसल्ली बख्श है जहाँ 350 दुकानें जल गई, उसकी क्या हालत ज़ार है? जी देखिए, फायर ब्रिगेड के हवाले से सीडीए का जो फायर ब्रिगेड का जो डायरेक्टरेट है उसको एम्पावर भी किया गया है, उसको बजट भी दिया गया है और उसको गाड़ियां भी फराहम की गई हैं। गुज़िश्ता रात हमने देखा कि 5 से 6 गाड़ियां सीडीए की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर पहुंची, लेकिन जो दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि ये ताख़ीर से पहुंची हैं। एक गाड़ी यहाँ पर हर वक्त मौजूद होती है, उसने आग पर काबू पाने की कोशिश की। यहाँ पर जो आग बुझाने के हालात हैं वो भी लोगों ने उनके ज़रिए भी आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि बाज़ार बंद हो चुका था, सब लोग अपने घरों को रवाना हो चुके थे मामूल के मुताबिक, तो उस तरह से जब आग ज़्यादा फैल गई तो जो है वो नोटिस में आई और जो कॉल गई है 1122 को, उसके बाद जो है वो, लेकिन असगर देखें पता क्या है, ये दारुल खिलाफा है। ये दारुल खिलाफा है। मैं उस बाजार को कई दफ़ा विजिट किया है। दारुल खिलाफा है, खुले रास्ते हैं। यहाँ से फायर ब्रिगेड का रास्ता जो है बाजार तक का 5 मिनट का भी नहीं है। वहाँ से 5 मिनट के अंदर भी गाड़ियाँ वहाँ ना पहुँच सकी। वहाँ 1122 का एक दफ्तर भी है और वहाँ पर हर वक्त जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वहाँ पर मौजूद भी होती हैं, तो उनमें पानी नहीं था। तो ये क्या है, क्या वो जो इतना बजट दिया गया, इतना इक्विपमेंट दिया गया, इतना इक्विप किया गया फायर ब्रिगेड को, तो पैसा कहाँ गया फिर? क्या पैसा लगा या पैसा खा लिया गया है? ये देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे बड़ा सवाल यही है। 2 सवाल अहम हैं कि आग कैसे लगी, उसकी मुख्तलिफ वजूहात जो है वो पेश की जाती हैं, लेकिन अभी तक कोई कंक्रीट वजह नहीं सामने आ सकी। जो TORs हैं इस कमेटी के, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि TORs में ये नहीं लिखा गया कि आग लगने की वजह क्या है, आग लगने की वजह का तयन जो है वो किया जाएगा। TORs में ये लिखा गया है कि रिस्पॉन्स टाइम जो है वो क्या था, पहली गाड़ी किस टाइम पहुंची। ये अच्छी चीज़ भी है कि पहली गाड़ी किस टाइम पहुंची और कितना जल्दी रिस्पॉन्स सिस्टम ने जो है वो काम किया। इस हवाले से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की सरबराही में जो कमेटी बनाई गई है, ताजर जो यहाँ पर हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ लोग हैं जो इस बाज़ार में आते हैं। बेसिकली तो ये आम आदमी की ज़रूरियात के लिए ये बाज़ार बनाए गए थे और ये एक बड़ा बाज़ार है जहाँ पर सस्ते दामों शहरियों को चीज़ें मिलती हैं। हफ्तावार जो है वो 3 बाज़ार यहाँ पर लगते हैं। तो शहरी भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि इस मरतबा जो इंक्वायरी हो उसकी रिपोर्ट सामने लाई जाए और जो किरदार हैं उनको जो है वो बंदर यहाँ पर लाया जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। असगर, इसमें अपेरेंटली तो जाहिर है किसी नुकसान हमने आर्सन जिसे कहते हैं, आर्सन तो हम कहते हैं जो जानबूझ के खुदा न खास्ता लगाई गई हो। तो अब इसमें सारे एस्पेक्ट जो हैं वो जो इन्वेस्टिगेशन है उसको या कमेटी जो भी बनाई है उन्होंने उसको देखने पड़ेंगे, मगर ये इसका टाइमिंग बड़ा पुरस्कार है। इस हवाले से कोई आपकी बात हुई है इन यहाँ पे जो मुतासरीन हैं उनकी कोई राय आपके सामने आई है? उनको क्या लगता है कि ये क्यों हुआ, ये आर्सन थी, एक्सीडेंट था या क्या था? जी देखिए, यहाँ पर मेरे राइट साइड पे तीसरी से चौथी रो का एक स्टॉल बताया जा रहा है। ये स्टॉल तकरीबन बंद हो गए, ये स्टॉल होल्डर्स घरों को चले गए। उस स्टॉल से आहिस्ता आहिस्ता आग ने ओरिजिनेट किया है। और ये भी जब हमारी डायरेक्टर जो डीएम में हैं डॉक्टर अनम फातिमा, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो फिजिकल कोई आंसर है या क्रिमिनल निगलिजेंस, ये दोनों पैरा में आती है कि या तो फिर देखकर निगलिजेंस की गई या फिर किसी ने यहाँ पे सिगरेट जलाया या पेपर के जरिए आग लगाई। कैमरास भी यहाँ पे लगे हुए हैं,
तो यकीनन जो कमेटी है उसको इन कैमरा की फुटेजेस जो हैं इनसे मदद मिलेगी अगर ये सही काम कर रहे हुए। आपने देखा होगा कि सेफ सिटी के जो कैमरास हैं उनकी क्या हालत है वफाकीदार। चलिए, कितना असगर, नुकसान आप- हुआ है असगर, कोई इसका अंदाजा हो सका है कि इस वक्त तक कितना नुकसान वहां पर हुआ है? स्टॉल होल्डर्स का कितना नुकसान हुआ है वहां पे, वो इसका अंदाजा लगा है? देखिए रफ एस्टिमेट जो है इसके मुताबिक तकरीबन 12 से 20 करोड़ के लगभग जो है वो नुकसान हुआ है। हर असगर- स्टॉल होल्डर जिससे हमारी बात हुई है उसने असगर आजाद, बताया थैंक यू कि वेरी मच।